हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर को कम्बिनेशन ऑफ एरर भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि एरर को दो, अगर आपके पास अगर एरर्स हैं तो उनको ऐड कैसे किया जा सकता है। दो अगर एरर्स हैं अगर आपके पास तो उनको माइनस कैसे किया जा सकता है। तो इन तरह के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि जो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, उनको एरर्स के हिसाब पे कैसे अप्लाई किया जाता है, उनकी हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहली बात करते हैं हम लोग एरर इन सम। एरर इन सम यानी कि अगर आपके पास दो एरर्स हैं और आपको उन दो एरर्स को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो फिर उनको कैसे ऐड किया जा सकता है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो मैं इनकी डेरिवेशंस ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने इन जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनकी इस तरह की डेरिवेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपने फर्स्ट जो डेरिवेशन है ना सम वाली, उसको बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। और आप देखेंगे जब ये अच्छे से समझ आ जाएगी ना, तो सम वाली अगर समझ आ गई अच्छे से, तो आपको जो डिफरेंस वाली है वो एक ही मिनट में समझ आ जानी है। बिल्कुल सेम लैंग्वेज, जस्ट प्लस और माइनस का फ़र्क होगा, बाकी पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर सेम रहनी है। कुछ इस तरह का ही होगा डिवाइड मल्टीप्लाई के लिए। जो काम डिवाइड के लिए होना है, समथिंग लगभग सेम होता है मल्टीप्लाई भी करने के लिए भी, ठीक है जी। तो इसलिए काफ़ी इजी लेक्चर है ये आपके लिए। और ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड इसलिए भी करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एरर्स के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, अगर एरर के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो आपको ये जो बेसिक्स है ना, एरर के जो बेसिक्स हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जिसको ये एरर के ये जो बेसिक्स हैं ये अगर अच्छे से क्लियर होंगे तो वो एरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी एंट्रेंस में कभी गलत नहीं करेगा, अगर उसको ये बेसिक्स अगर अच्छे से आते होंगे तो, ठीक है। तो एरर इन सम को करें स्टार्ट। चलो करते हैं। सपोज करते हैं कि आपके पास एक मेजरमेंट है, ठीक, और वो मेजरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। तो आपने इस तरह की एक मेजरमेंट ली x, जो कि खुद दो मेजरमेंट से मिलकर बनी हुई है, a प्लस बी, ठीक है। सपोज करो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो पैरीमीटर निकाल रहा हूँ। सोचो कैसी कहाँ होगी ऐसी कोई मेजरमेंट, क्यों नहीं होगी। सपोज करो आप पैरीमीटर निकाल रहे हैं, ठीक है, पैरीमीटर एक रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी मेजरमेंट आ रही है जहाँ पे खुद दो मेजरमेंट्स ऐड हो रही हैं, है ना, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ एक मेजरमेंट, ब्रेड्थ एक मेजरमेंट, तो ये दोनों मेजरमेंट्स इस फॉर्मूले में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब हमारा इस डेरिवेशन करने का जो मकसद वो ये जानना है कि अगर लेंथ में कोई एरर आ रहा होगा, ठीक है, लेंथ मेजर की आपके पास कोई एरर आया, ब्रेड्थ मेजर की आपके पास कोई एरर आया, तो लेंथ और ब्रेड्थ को जब ऐड करेंगे तो इन एरर्स का क्या करेंगे, क्या इनको भी ऐड करेंगे, क्या इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या इनको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे क्या इनका, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ को जब हम ऐड करेंगे तो लेंथ तो ऐड होगी ना ब्रेड्थ के साथ। तो लेंथ के साथ एसोसिएटेड जो एरर है और ब्रेड्थ के साथ एसोसिएटेड जो एरर है, इनका क्या होगा, क्या ये भी ऐड होंगे, उन्हीं का पता, इसी चीज़ का पता अब हमने लगाना है, ठीक है जी। समझ आया? ये पूरी की पूरी कहानी है। अब डेरिवेशन में देखो क्या करेंगे। सपोज करें लेट x इज द सम ऑफ दीज मेजरमेंट, वेयर, यहाँ लिख लो आप लोग, वेयर a क्या चीज़ है, a इज अ मेजरमेंट, a इज अ मेजरमेंट, ठीक है जी। बी क्या है, बी भी एक मेजरमेंट है, ठीक है, बी भी इज ए मेजरमेंट। एंड एक्स क्या चीज़ है, एक्स है सम ऑफ दीज मेजरमेंट, एक्स इज अ सम ऑफ दीज मेजरमेंट्स, ठीक है जी, क्लियर। अब क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट डेल्टा ए बी द एरर, सपोज डेल्टा ए बी द एरर in the measurement of A. Similarly, delta B is the error in the measurement of B. ठीक है, सपोज करो आपने A मेजर किया और उस A को मेजर करने में कोई एरर आया और वो एरर कितना डेल्टा A है। सपोज करो आपने B को मेजर किया, उस B को मेजर करने में एक एरर आया और वो एरर का डेल्टा B है। सपोज तो फिर डेल्टा A और डेल्टा B क्या आ गया, एरर आ गया A में और B में। अगर इफ डेल्टा x, ठीक है, मान लो कि डेल्टा x जो है, अगर डेल्टा x इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, तब क्या होगा,
देन तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इस x को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब x को मेजर करने में क्या आया, कोई एरर आया तो x प्लस माइनस डेल्टा x लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, x प्लस माइनस डेल्टा x लिखना पड़ेगा। अच्छा इक्वल टू, अब b को मेजर किया उसमें भी कोई एरर आया, उसको मैं भी क्या लिखूँगा, a प्लस माइनस डेल्टा a आया, ठीक है। b को मेजर किया, प्लस b को मेजर किया उसमें भी कोई एरर आया तो क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। देखो जब भी एक मेजरमेंट में, इस चीज़ को याद रखो, आप सोचोगे प्लस माइनस क्यों लिखा, जब भी एक मेजरमेंट में एक एरर को लिखा जाता है ना, इसके साथ जब एक एरर लिखा जाता है, जब भी एक मेजरमेंट के साथ एक एरर लिखा जाता है तो वहाँ पे प्लस माइनस सिंबल दोनों इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। जब भी एक मेजरमेंट में एक एरर को जब लिखा जाता है तो उसके साथ दोनों सिंबल इकट्ठे चलते हैं, प्लस माइनस, ठीक है जी, क्या लेके चलते हैं, क्योंकि अनसर्टनिटी होती है ना। एरर क्या बताया मैंने, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एरर, इट इज़ अनसर्टनिटी इन द मेजरमेंट। यानी कि सपोज करो आपके पास एक लेंथ है, वो उसकी ट्रू वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 3 सेंटीमीटर, तो आपने क्या, अब ये लेंथ की जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जब कोई मेजरमेंट करेगा हो सकता है उसकी वैल्यू 3.1 आए, हो सकता है उसकी वैल्यू 2.9 आए। एरर क्या होगा यहाँ, तो एरर का मतलब क्या है कि अनसर्टनिटी मेजरमेंट। और एरर इस लेंथ को मेजर करने में एरर क्या आ सकता है, या तो 3 से ज़्यादा या तो 3 से कम। जब 3 से ज़्यादा वैल्यू आएगी तब भी एरर कहलाया जाएगा, जब 3 से वैल्यू कम आएगी तब भी एरर कहलाया जाएगा। यानी कि 3 से ज़्यादा आना भी एक एरर है, 3 से कम आना भी एक एरर है, ठीक है जी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब एरर को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, मेजरमेंट के साथ जब एरर लिखते हैं तो प्लस भी लिखते हैं माइनस भी लिखते हैं, दोनों इकट्ठे लिखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए करके, प्लस माइनस डेल्टा ए करके इसको लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी हम एरर को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए करके इसको लिखते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो क्या करेंगे, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये भी मेजरमेंट है ये भी मेजरमेंट है, इसको लिखते हैं इकट्ठा, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस b, ठीक। और यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, इस प्लस माइनस को ही निकाल लो कॉमन, ठीक है, प्लस माइनस, तो बचा क्या, डेल्टा ए, ठीक है, बीच में प्लस लिख दूंगा मैं, डेल्टा बी, ठीक, कर लो, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा ए आ जाएगा, प्लस का प्लस माइनस माइनस फिर से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब मुझे बताओ ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी क्या है, अगर इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं, तो ए प्लस बी क्या है, ये तो एक्स है, तो यहाँ पे एक्स नहीं आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग 1। क्लियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बचा यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना, एक्स एक्स कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जब आपके पास दो मेजरमेंट्स होती हैं, जब मान लो कि 2 लेंथ हैं, उन 2 लेंथ को जब हमने क्या किया, प्लस किया, तो उन लेंथ के साथ एसोसिएटेड जो एरर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी प्लस ही होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी प्लस ही होते हैं, ठीक। आगे समझ अच्छे से, क्लियर, मिटा दूँ, ओके। अब बात करते हैं कि एरर इन डिफरेंस की, कि अगर ये एरर, अगर 2 लेंथ या जो मेजरमेंट्स अगर ये माइनस हो रही होती, ठीक है, तब एरर का क्या होता, तब एरर का क्या होता मुझे बताओ, ठीक है। तो देखते हैं, करें स्टार्ट, ओके। लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू a माइनस बी। मैंने क्या बताया था आपको, पहली वाली डेरिवेशन जब हम करेंगे तो बिल्कुल वैसी ऐसी आपको सेकंड भी मिलनी है। तो लेट x इज इक्वल टू a माइनस बी, वेयर a क्या है, a एक मेजरमेंट है, वेयर a इज अ मेजरमेंट, ठीक, b इज अ मेजरमेंट, ठीक है जी, एंड x इज अ डिफरेंस इन मेजरमेंट, ठीक, समझिए, क्लियर, अभी तक कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है, लेट डेल्टा ए इज द एरर इन ए, ठीक, डेल्टा बी इज एरर इन बी, ठीक है, लेट डेल्टा इज द एरर इन द मेजरमेंट ए एंड डेल्टा बी इज द एरर इन मेजरमेंट बी, डेल्टा इज द एरर इन मेजरमेंट ए and delta b is the error in measurement b.
इफ x is the error in measurement x, if delta x is the error in measurement x, then तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, then तो x में देखो ये क्या चीज़ है, एक मेजरमेंट है। जब एक मेजरमेंट के साथ एरर लिखा जाता है तो प्लस माइनस करके लिखा जाता है। तो क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a, एक मेजरमेंट है, उसमें जो एरर लिखा जाएगा तो प्लस माइनस करके लिखा जाएगा। माइनस ये यहाँ का माइनस आ गया, b जब इसके साथ एरर लिखा जाएगा तो प्लस माइनस करके लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे को बात आओ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है जी। अब देखो ये भी एक मेजरमेंट है, ये भी एक मेजरमेंट है, इनको इकट्ठा लिख देते हैं तो क्या बनेगा, a माइनस b। ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस को कॉमन निकाल लो, फिर क्या बचा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है जी, प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, ये a माइनस बी क्या है, इसको रख दो इक्वेशन नंबर 1, a माइनस बी क्या है, ये तो x है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, अब देखो कर लो कैंसिल, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। कुछ देखा आप लोगों ने, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि अगर आपके पास दो लेंथ हैं, ठीक है, आपने क्या किया, अगर दो लेंथ थी मान लो रहे हैं, लेकिन उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि जो उनके साथ रिलेटेड जो एरर होंगे वो डिफरेंस नहीं होगा, उनका डिफरेंस नहीं होगा, वो फिर भी ऐड ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एरर्स कभी भी माइनस नहीं होते। ऐसा थोड़ी आ गया, आपने सपोज करो किसी बंदे ने एक मर्डर किया, ठीक है, आपको वो मेरे से गलती हो गई, अब इस गलती को सुधारने के लिए क्या करेगा, वो एक और मर्डर करेगा। देखो जी, मर्डर आपस में कैंसिल होने चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है एक गलती दूसरी गलती के साथ माइनस थोड़ी होती है, जबकि वो बढ़ती ही है। ठीक है, उससे क्या होगा, वो ऐड ही हो जाएगी, वो कभी ऐसा थोड़ी है कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट थोड़ी होगी, वो तो ऐड ही होगी। इसी तरह से अगर आपके पास एक ऐसी मेजरमेंट है, ठीक है, जिसमें दो मेजरमेंट्स अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो क्या होगा, वो दो मेजरमेंट तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बट इन मेजरमेंट्स के साथ रिलेटेड जो एरर होगा वो एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एरर ऐड ही होता है। याद रखना, वो एरर ऐड ही होगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स यानी कि सम ऑफ द एरर है ये, है ना, ये कम्बिनेशन ऑफ एरर। डेल्टा एक्स क्या है, ये मेजरमेंट नहीं है, ये कम्बिनेशन ऑफ एरर है। तो कम्बिनेशन ऑफ एरर क्या कैसा आया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया, ना कि डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। याद रखना इस चीज़ को। क्लियर, समझ आ गया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों ने स्टडी करना है एरर इन प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, वेयर ए इज़ अ मेजरमेंट। ठीक है, ए क्या है, कोई एक मेजरमेंट है। ठीक है जी, और बी क्या चीज़ है, बी भी एक मेजरमेंट है। ठीक है, अब एक्स क्या है, एक्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द मेजरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। नाउ सपोज करते हैं कि हमारे पास डेल्टा ए एरर है, किसमें, ए में। डेल्टा ए इज़ द error in the measurement A। ठीक, सपोज करते हैं कि डेल्टा B क्या है, एरर है इन द मेजरमेंट B। ठीक, अब नाउ इफ डेल्टा X अगर एरर है किसमें, X में, X इज द एरर इन X, तब हम लोग इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। और जैसा भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लोग अब एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके एरर के साथ अगर हमको लिखना हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, जो x जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, x जो हमारे पास मेजरमेंट है जो फिजिकल क्वांटिटी की, उसमें उसको जब हम लोग विद एरर जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x। इसी तरह से जो a मेजरमेंट है, इसको जब हम लोगों ने कैसे लिखना है, विद एरर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी, एक काम करते हैं, अब x प्लस माइनस डेल्टा x लिखा मैंने यहाँ पर ना एक काम करो, a को कॉमन निकाल लो। अगर a को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये आएगा मेरे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a। यहाँ पर ना b को कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। ठीक है, क्लियर। अब देखिए
क्या इसको मैं अगर ऐसे लिखूं x प्लस माइनस डेल्टा x और यहाँ पे लिखूं ये जो मेरे पास a है ये यहाँ पे b है, ठीक है, ये प्रोडक्ट में है ना, इसको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा a b 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a और यहाँ पे आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। क्लियर। अब देखो एक मेरी बात बताओ, ये जो a इंटू बी है ये क्या चीज़ है? देखो क्वेश्चन 1 क्या कहती है, ये क्या है? ये तो x है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको x प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ पे आ जाएगा x, ए बी की जगह क्या लिख दिया मैंने? x लिख दिया। तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। यहाँ तक समझ आ गया? बिल्कुल इजी, कोई परेशानी नहीं है ना। तो लिख लें यहाँ तक, मिटा दूँ उसको? चलो इसको मिटा देते हैं, आगे करते हैं। तो क्या लिखी थी मैंने लास्ट इक्वेशन? x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। अब देखिए आप लोगों को पता है कि a प्लस b को अगर मल्टीप्लाई किया जाए c प्लस d के साथ तो क्या आंसर आता है? a इंटू सी, ठीक है, प्लस a इंटू डी, ठीक है जी। फिर आएगा प्लस b इंटू सी प्लस b इंटू डी, है ना। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी लिखा हो तो क्या आता है? ए सी ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, है ना। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग अब यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1, यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 को करना है मल्टीप्लाई डेल्टा b बाई b से, तो क्या आ जाएगा डेल्टा b डिवाइड बाई b प्लस माइनस, अब डेल्टा a बाई a को 1 से किया तो क्या आ जाएगा डेल्टा a डिवाइड बाई a, अब इसी प्लस माइनस, अब इसी डेल्टा a बाई a को डेल्टा b बाई b से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा a डिवाइड बाई a मल्टीप्लाई में डेल्टा b डिवाइड बाई b। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमने समझनी है कि ये जो क्वांटिटीज़ है ना, कौन सी क्वांटिटीज़? ये जो डेल्टा a डिवाइड बाई a है ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। छोटी क्वांटिटी कैसे है? देखो सपोज़ करो आपने एक मेज़रमेंट ली, वो है 10 सेंटीमीटर और उसमें एरर आया है वो है 0.1 सेंटीमीटर का, इसमें एरर है। तो फिर ये जो क्वांटिटी है डेल्टा a बाई a, इस तरह की क्वांटिटी सपोज करो a 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और डेल्टा a जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। एरर तो छोटा ही होगा ना उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट से। तो अब क्या किया फिर डेल्टा a बाई a क्या आ जाएगा आपके पास? देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड 10, तो क्या आंसर आया 0.01, ठीक है जी। और जो है वो स्मॉल हो गया, ये एक तो और स्मॉल हो गया। अब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है, इसका मतलब डेल्टा a बाई a जो है वो भाई एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब आप यहाँ पे क्या करो, ये एक स्मॉल क्वांटिटी है, आप उस स्मॉल क्वांटिटी को क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो एक और स्मॉल क्वांटिटी से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो ये स्मॉल क्वांटिटी अगर इस तरह से एक और स्मॉल क्वांटिटी से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा? 0.0001, है ना। तो क्या आया? जब एक स्मॉल क्वांटिटी को एक और स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होता है? इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो वी कैन निगलेक्ट इट। ये इतनी स्मॉल क्वांटिटी होगी कि अब ये क्वेश्चन में है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख लो यहाँ पर, आपके जो है प्रॉपर नोट्स जो है वो बनते जाएंगे और आपको हमेशा याद रहेगा कि ये क्वांटिटी हमने क्यों निगलेक्ट की थी। एज डेल्टा a डिवाइड बाई a and delta b divided by b are very small, ठीक है। So their product, therefore their product that is delta a divided by a and delta b divided by b विल बी वेरी वेरी स्मॉल, है ना। वो तो और भी ज़्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, विल बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है जी। दैट इज़ इट कैन बी निगलेक्टेड, इट कैन बी निगलेक्टेड, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिख लिया इसको? लिख लो।
लिख लिया, मिटा दूँ? ओके ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a, ठीक है जी। ये क्वांटिटी क्या करती है, मैंने इक्वेशन से निगलेक्ट कर दी, निगलेक्टेड। अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, एक काम करते हैं, ये जो x है ना इसको हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a, ठीक। एक और काम करो आप, एक और काम करो आप, यहाँ पर ये जो x है इसको न्यूमरेटर में क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा x, यहाँ आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x, और ये आएगा नीचे x, यहाँ पे आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इस x और इस x को कैंसिल कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट 1 प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a को पहले लिख दो, डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। अब एक और काम कर सकते हैं हम लोग, देखो ये 1 और 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ लिख दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b, ठीक। काम करो, प्लस माइनस को कॉमन निकालो, उसको यहाँ से इक्वेशन से हटा ही दो, तो क्या आ जाएगा डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, जब दो मेज़रमेंट्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। जब दो मेज़रमेंट्स x इज इक्वल टू a इंटू b था, जब दो मेज़रमेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन मेज़रमेंट्स के साथ एसोसिएट जो एरर है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस लिखा है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, वो प्लस हो रहा है। और प्लस भी क्या हो रहा है, प्लस भी क्या हो रहा है यहाँ पे, रिलेटिव एरर प्लस हो रहा है, ठीक है। अभी याद है ना आपको, मैंने अभी आपको करवाया सम ऑफ एरर में करवाया मैंने जब, और जब हमने डिफरेंस ऑफ एरर में मेज़रमेंट्स को जब हमने सम किया था और मेज़रमेंट्स को जब हमने डिफरेंस किया था, उनको सब्ट्रैक्ट किया था, तो उन मेज़रमेंट्स के साथ एसोसिएट जो एरर था वो क्या हुआ था, वो ऐड हुआ था। लेकिन कौन सा एरर ऐड हुआ था, याद रखो कौन सा एरर ऐड हुआ था, एब्सोल्यूट एरर ऐड हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एब्सोल्यूट एरर ऐड हुआ था। और जब हमने दो मेज़रमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो उन मेज़रमेंट के साथ एसोसिएट जो एरर है वो क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। बट कौन सा एरर ऐड हो रहा है, उन मेज़रमेंट से के साथ जो हमारे साथ एरर एसोसिएट हो रहा है वो ऐड हो रहा है। बट कौन सा एरर ऐड हो रहा है, रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है, याद रखो इस चीज़ को, क्या कौन सा एरर ऐड हो रहा है, रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा एरर पे, न्यूमेरिकल्स पे, तो जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब जिस स्टूडेंट को अच्छे से मालूम होगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और प्रोडक्ट में कौन सा एरर ऐड हो रहा है, तो वो उन न्यूमेरिकल्स को बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा और सॉल्व कर पाएगा। बट अगर आपका यही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत बार क्या होता है बच्चों को लगता है कि एरर ऐड होने हैं, चाहे कोई भी ऑपरेशन चल रहा हो, देखो ऐसा सम किया तब भी एरर ऐड हुए, है ना, डिफरेंस किया तब भी एरर ऐड हुए। अब हमने प्रोडक्ट किया दो मेजरमेंट्स का, तब भी हमारे पास क्या हो रहा है, एरर तो ऐड ही हो रहे हैं। बट याद रखो, अब हम अगली जो डेरिवेशन ड्राइव करेंगे वो डिवीजन के लिए करेंगे और आप देखेंगे वहाँ पे भी एरर ने ऐड ही होना है। बट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड इन केस ऑफ डिवीज़न जो भी हमने करना है, दोनों केसेस में एरर ऐड होते हैं। बट कौन से एरर ऐड होते हैं, ध्यान रखो इस चीज़ का, रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। कौन से एरर ऐड होते हैं, रिलेटिव एरर ऐड होते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कौन से एरर ऐड होते हैं, रिलेटिव एरर ऐड होते हैं, ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना। कौन सा, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हो आप लोग, ये क्या है, ये है इट इज़ अ रिलेटिव एरर इन एक्स। व्हाट इज दिस, इट इज़ अ रिलेटिव एरर इन ए। यहाँ पे क्या चीज़ है, इट इज़ अ रिलेटिव एरर इन बी। याद रखना, ये जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको पूछूंगा, ठीक है, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट करें, ओके। अब करते हैं हम लोग वो डेरिवेशन जिसमें हमारे पास जो दो मेजरमेंट्स होंगी वो क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, डिवीज़न वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अगर
दो मेजरमेंट्स अगर डिवाइड होती हैं तब हमारे पास क्या होता है, देखते हैं ज़रा, डिवीज़न। तब देखते हैं हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर क्या आता है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, वेयर हर बार की तरह बताइए यहाँ पर a क्या चीज़ है, a इज़ द मेज़रमेंट, a क्या चीज़ है, मेज़रमेंट है, ठीक है जी। b क्या चीज़ है, b इज़ अ मेज़रमेंट, क्या चीज़ है, x इज़ द, आप लोग कह सकते हैं, कोशेंट ऑफ a एंड b, ठीक। अब पहले की तरह हम लोग सपोज करेंगे लेट डेल्टा ए बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी बी द एरर इन द मेजरमेंट बी। नाउ इफ डेल्टा एक्स इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ x, देन अगर डेल्टा x एरर इन द मेजरमेंट x है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना इसे, वो भी क्वेश्चन को x, जैसा कि मैंने बताया आपको, प्लस माइनस डेल्टा x a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है, बिल्कुल इजी, यहाँ तक कोई परेशानी। अब एक काम कर सकते हैं, इसको अगर ऐसे लिखूँ मैं x प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ पे a को ना कॉमन निकाल लूँ तो a कॉमन निकल गया, बचा गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई, है ना। यहाँ पे b को कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा, b 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो आप लोग, ये a डिवाइड बाई b को अगर मैं एक साथ यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दूँ x प्लस माइनस डेल्टा x, अगर इसको ऐसे लिखूँ मैं a डिवाइड बाई b, है ना, और यहाँ पे लिख दो 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b, तो क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, है ना। अब मुझे बताइए a डिवाइड बाई b क्या चीज़ है, देखो इसको क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्या चीज़ है, ये तो हमारे पास x है, क्या ये तो x है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x प्लस माइनस डेल्टा x 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b, ठीक है जी, क्लियर। लिख लें, यहाँ तक लिख लो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक लिखो, मिटा दूँ, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अच्छा, क्या इक्वेशन आई मेरे पास इक्वेशन आ गई, मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन बन गई, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, x प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। अब देखिए, आपको पहले से पता है, अगर मेरे पास 1 बाई x लिखा हो और इस x को अगर मुझे न्यूमरेटर में लिखना हो तो क्या करना पड़ता है, x की पावर नेगेटिव में कर देनी होती है ना, अपोजिट पावर लिख देनी होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस न्यूमरेटर टर्म को ना मैं, इस डिनोमिनेटर की टर्म को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ पे आएगा x, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a, ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b की पावर -1। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है बायनॉमियल थ्योरम। वो आपने मैथ्स में अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, क्या है बायनॉमियल थ्योरम, मैथमेटिक्स में पढ़ना आपने उसको। बायनॉमियल थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी है x 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इस फार्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस nx 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 पॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। इसे कहते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं बायनॉमियल थ्योरम। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि आप लोग यहाँ पे इस एक टर्म को देख रहे हो, उल्टा आई लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है जी। 0 फैक्टोरियल का आंसर आता है 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है जी। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से ये
एक्सपेंड किया जाता है, और ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ना है, ठीक है जी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, ये समझ आ गया, इसमें ये फैक्टोरियल, ये जो है ये टर्म क्या है, फैक्टोरियल होती है, और इस तरह से इसको एक्सपेंड किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताओ आप लोग, यहाँ पर x है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस x की जगह क्या है, डेल्टा b डिवाइड बाई b। अभी मैंने आपको बताया था पिछली थ्योरम में, पिछली जो डेरिवेशन है वहाँ पे, कि ये जो क्वांटिटी है ना, डेल्टा b डिवाइड बाई b, ये एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ये इट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत एक स्मॉल क्वांटिटी है। अब मुझे बताओ, एक स्मॉल क्वांटिटी को जब एक स्मॉल क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अभी मैंने आपको बताया था, सपोज करो जैसे 0.1 है, इसको 0.1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आंसर है, 0.01 आ रहा है। यानी कि एक स्मॉल क्वांटिटी को जब एक स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, आंसर और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एक्सपेंशन को जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये जो एक्सपेंशन है ना, 1 + x की पावर n, ये फार्मूला जब मैं इस केस में लगाऊंगा, यहाँ पे इस केस में जब ये फार्मूला लगाऊंगा, तब आपके पास जो एक्सपेंशन बनेगी वो इस तरह की बनेगी। 1 + x की जगह क्या आएगा, डेल्टा b बाई बी, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा b बाई बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा b बाई बी का होल क्यूब। लेकिन क्योंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए ये जो टर्म्स है ना, x² वाली, x³ वाली, या फिर यहाँ पे x की पावर 4 वाली, ये जो एक्सपेंशन के आगे टर्म्स हैं, ये क्या होनी है, ये बहुत ही छोटी होनी है। ये क्या होनी है, बहुत छोटी होनी है। ये इतनी छोटी होनी है कि हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वो यहाँ पर हम लोग कहाँ तक यूज़ करेंगे, ये x² वाली टर्म्स, x³ वाली टर्म्स तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर इतनी स्मॉल है कि इनको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा फार्मूला लगेगा वो लगेगा जैसे 1 + nx, यहाँ तक ये वाला फार्मूला ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो नाउ तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये फार्मूला अगर हम ये यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ± डेल्टा x, यहाँ पे आ जाएगा x, ये आ जाएगा 1 ± डेल्टा a डिवाइड बाई a। अब देखो यहाँ पे ये था ना फार्मूला मेरे पास, 1 + x की पावर n, तो क्या आना था, 1 + nx। अब यहाँ पे n की जगह कौन है, यहाँ पर n की जगह कौन है, यहाँ पे -1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 + -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि भाई प्लस माइनस ही बचा, तो ये आएगा डेल्टा b बाई बी। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पे -1 लिखा था, यहाँ पे -1 अचानक से गायब कर दिया। अचानक से गायब नहीं किया है, यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है, किसका यूज़ किया है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर क्या यूज़ किया हम लोगों ने, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया है, उससे हम लोगों ने ये यहाँ पे टर्म लिखी है। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब देखो फिर से वही है ना, अब ये जैसे पहले किया था हमने, a + b और इंटू c + d लिखा हो तो क्या लिखते हैं, ac + ad + bc + bd, है ना, ये चीज़ लिखते हैं ना। उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x ± डेल्टा x = x, यहाँ पे क्या आएगा 1 × 1 1 ± 1 इंटू डेल्टा b बाई बी, क्या आएगा डेल्टा b डिवाइड बाई बी प्लस माइनस। अब देखो डेल्टा a बाई a को 1 से मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा a डिवाइड बाई a को डेल्टा b डिवाइड बाई b से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई डेल्टा b बाई b। फिर वही बात आ गई क्या, कि ये तो क्वांटिटी बड़ी स्मॉल है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है ना, फिर से आप यहाँ पर लिख सकते हो एज डेल्टा a बाई a इज़ वेरी स्मॉल एंड डेल्टा b इज़ वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। फिर से जैसे पिछली डेरिवेशन लिखा था, लिख लो एज डेल्टा a बाई a एंड डेल्टा b बाई b इज़ वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट विल बी very very small, very small, so it can be neglected, ठीक है, वो इतना छोटा होगा कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया ना, मिटा दूँ, चलो जी इसको मिटाते हैं, ये भी लिख लिया सब कुछ, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई x ± डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया x, ये आ गया 1 ± डेल्टा, हाँ ठीक है, डेल्टा b डिवाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में से इस टर्म को निगलेक्ट कर दिया।
है ना, ये बनेगा, बिल्कुल ये बनेगा, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, ये जो मेरे पास x है ना, इसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x, यहाँ पे आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, ठीक है यहाँ तक। अब सुनो, यहाँ पे x को ना क्या कर दो, कॉमन निकालो, न्यूमरेटर में क्या आएगा x, ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a भी लिख सकते हैं पहले, है ना, प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। अब यहाँ पे x एंड x को कैंसिल कीजिए आप, और आपके पास आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। क्लियर, 1 एंड 1 को यहाँ पर करो कैंसिल, ठीक है। कैंसिल करने के बाद आपके पास इक्वेशन बनेगी डेल्टा x डिवाइड बाई x, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। प्लस माइनस को कॉमन निकाल के हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास बचेगा डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू डेल्टा a डिवाइड बाई a डेल्टा b डिवाइड बाई b। इट इज़ योर फाइनल आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आपके पास दो मेजरमेंट्स हैं, अगर वो डिवाइड हैं, ठीक है, अगर वो डिवाइड हो रही हैं, तो उन मेजरमेंट्स के साथ एसोसिएट के जो है जो एरर, वो डिवाइड नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो प्लस हो रहा है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है, वो प्लस हो रहा है। और कौन सा एरर प्लस हो रहा है उन क्वांटिटीज़ का जो एसोसिएट है, रिलेटिव एरर। बस ये बात ध्यान में रखने वाली है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इन केस ऑफ डिवीजन, रिलेटिव एरर शुड बी एडेड। रिलेटिव एरर ऐड होता है वहाँ पे, ना कि एब्सोल्यूट एरर। याद रखना, सम के केस में और प्रोडक्ट के केस और डिफरेंस के केस में, सम के केस में और डिफरेंस के केस में एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। क्या एरर ऐड होता है, एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, ठीक है जी। लेकिन प्रोडक्ट के केस में और डिवाइड के केस में कौन सा एरर ऐड होता है, रिलेटिव एरर ऐड होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना चीज़ को, कि डिवाइड के केस में और प्रोडक्ट के केस में कौन सा एरर ऐड होता है, वो एरर ऐड होता है रिलेटिव एरर, ना कि एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे लिख लो इसको साथ साथ में, एरर ऐड के लिखना, इट इज़ अ रिलेटिव एरर इन x, व्हाट इज दिस, इट इज़ अ रिलेटिव एरर इन a, एंड व्हाट इज दिस, इट इज़ रिलेटिव एरर इन b। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है, समझ आ गया बिल्कुल, ओके। बता दूँ, व्हेन measurement involves power, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आना है इसने भी, ठीक है। एरर्स व्हेन मेजरमेंट इन्वॉल्व पावर्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू a की पावर n, ठीक है जी। फिर वही बात, a क्या चीज़ है, हर बार हमने इसको लिखा है a इज़ द मेजरमेंट, ठीक है जी, a इज़ द मेजरमेंट। क्लियर। एक काम करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अभी आप लोगों को डिफरेंशिएशन मैंने नहीं करवाई हुई है, तो पर्टिकुलरली ये स्टेप आप अभी डायरेक्टली लिख लो जैसे मैं बोलूँगा, बट वो आता कैसे हैं वो मैंने तुम्हें अभी एरर्स के जब हम लोग जब न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ना, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे उसके बाद मैंने, मतलब कि एक लेक्चर के बाद, हाँ एक लेक्चर या 2 लेक्चर लगेंगे एरर्स के न्यूमेरिकल्स करने में, शायद 2 लेक्चर लगें, क्योंकि उसके एरर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है 2 लेक्चर लगें उसको कंप्लीट करने में। आफ्टर 2 लेक्चर्स आई विल टीच यू डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। मैं आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ाऊँगा, मैं आपको इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। तो वहाँ पे आपको अच्छे से पूरी प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी, पूरा क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। फ़िलहाल पर्टिकुलरली इस स्टेप के लिए आप ऐसे याद रखो कि डिफरेंशिएशन अगर मुझे करनी है, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होती है अभी आपको पता भी नहीं है, शायद अगर आपने कहीं पढ़ा है तो तब तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बट अगर अभी तक आपने अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी हुई है तो घबराना नहीं, ये मत सोचना कि ये स्टेप मैंने कैसे लिख दिया। आफ्टर 2 लेक्चर्स आई विल टीच यू प्रॉपर पूरी अच्छे से डिफरेंशिएशन को हम लोग समझेंगे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी,
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन डेल्टा ए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैंने कैसे लिखा, एन ए की पावर एन माइनस वन डेल्टा ए, ये फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, फार्मूला डिफरेंशिएशन का अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी है तो। जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा लूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे कैसे लिखा था। तो फिलहाल देखो ये कौन सा फार्मूला यूज़ किया मैंने डिफरेंशिएशन का, डी वाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का आंसर होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो वही एन एक्स एन माइनस वन वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। बट जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशिएशन अगर नहीं पढ़ी है तो आपको ये फिलहाल ये स्टेप आपको फिलहाल ऐसे याद रखोगे, ये इस तरह से आएगा। और जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये मैंने तब कैसे लिखा था। ठीक है जी, अब क्या करना है, डिवाइड करेंगे हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू विद एक्स। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद एक्स। ठीक है जी, एक्स के साथ इनको डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन डेल्टा ए डिवाइड बाई एक्स। ठीक, अब एक काम करो, देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन डेल्टा ए डिवाइड बाई, देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की पावर एन है ना, अगर यहाँ पे ए की पावर एन लिख देता हूँ तब भी ठीक है ना। इसको अगर इक्वेशन नंबर वन बोल दूँ, यहाँ लिख दूँ कि भाई यूज़ किया मैंने इक्वेशन वन को, यूजिंग इक्वेशन वन। ठीक है ना, अब देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन। ठीक, डेल्टा ए। अब इस डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है ना, इसको मैं कहाँ ले जाता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ न्यूमरेटर में। कहाँ ले जाता हूँ, न्यूमरेटर में। तो अभी मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर से किसी टर्म को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर माइनस एन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो क्या इसको ऐसे लिखूँ, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एन। देखो यहाँ पर बेसिस सेम, पावर एडेड, ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर माइनस वन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए की पावर एन माइनस वन प्लस नेगेटिव साइन है ना, तो यहाँ क्या है, माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा ए। अब यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है कि ये एन और एन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ लिख दूँ उसको यहाँ पे, तो आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन एन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास ए की पावर क्या बनी फिर, माइनस वन डेल्टा ए, है ना। अच्छा, अगर इसको ऐसे लिखूँ तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एन डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, तब भी ठीक है ना, डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, क्योंकि माइनस में है ना ये, तो इसको नीचे लिख सकता हूँ मैं इसका रेसिप्रोकल टाइप करके, ठीक है ना। तो अब मेरे पास आ गया इसका ये फाइनल आंसर। तो अगर पावर में हो, अगर कोई मेजरमेंट जो है वो उसकी वो पावर हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर उसका जो एरर है उसका क्या होता है, उसका एरर जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है ना, n मल्टीप्लाई डेल्टा ए बाई ए, n टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, n टाइम्स रिलेटिव एरर जो है वो मल्टीप्लाई होता है n टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। इसमें आपको शायद यहाँ पर थोड़ा सा अगर डाउट रहा होगा तो मैं जैसे मैंने बता दिया आपको, जब हम डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीख लेंगे आफ्टर 2 लेक्चर्स तो आपको बिल्कुल इजी पता चल जाएगा ये क्या था, क्योंकि ये कोई बड़ा मुश्किल वाला फार्मूला नहीं है, बहुत इजी फार्मूला है। उसको अपने फिज़िक्स में डिफरेंशिएशन जो है और इंटीग्रेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो आपको ढेर सारी डेरिवेशंस जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें यूज़ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वो, हम लोग उसको अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया, ये हम लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे। क्लियर, तो अच्छे से समझ आ गया, कोई परेशानी, इतना ही करें आज। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एरर्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो पहले नीट में आ चुके हैं, ठीक है, जेई एडवांस में इन सब में आ चुके हैं, तो उनको भी देखेंगे। पहले कुछ मैं इजी न्यूमेरिकल्स तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग थोड़े कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स में जाएंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत ईजी हैं। और मैं प्रॉपर आपको जैसे स्टेप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। और अगर आप उन ट्रिक्स और उन स्टेप्स को अगर अच्छे से आप लोग समझते हो तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी कोई न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं आने वाले हो एरर का। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए।